वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद और धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी है। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर ISI शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल ने अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी और कमेटी तहकीकात के बाद तजावीज़ पर मबनी रिपोर्ट 1 दिसंबर तक वजारत दिफा को जमा कराएगी। इसके अलावा ऑडियो लीक स्कैंडल पर जवाबदेही के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब दाखिल करने की हिदायत की है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बड़ा गैर मामूली इजलास हुआ जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा उन्होंने सदारत की और 2 घंटे तक जारी रहा। इसमें जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का मामला जेर बहस लाया गया। आपसे कुछ देर पहले है वो इस इजलास का बाकायदा तौर पर एलामिया भी जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी को 14 रोज दिए गए हैं जवाब के लिए। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं इन पर बात करने के लिए हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हसनात, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हसनात, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के हवाले से और शो कॉज नोटिस जो जारी किया गया है जस्टिस मुजाहिर नकवी को, क्या बहुत सीरियस मामला है, संजीदा मामला उनके लिए इस स्टेज पर? आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में हुआ जिसमें 2 दर्जन से जायद मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ शिकायतें उन पर गौर किया गया। जो सबसे अहम थी वो शिकायतें जो जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ थी, क्योंकि सुपीरियर बार की तरफ से जो है वो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल जो कंप्लेंट है फाइल हुई थी, तो वो संजीदा नौयत का मामला था। उसमें जो बताया जा रहा है कि शोकात जारी हुआ है और ये भी इतलात हैं, ज़राए हमें बता रहे हैं कि ये मेजॉरिटी जो है वो ओपिनियन यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 2 जजेस ने मुखालफत की कि शोकात जारी करने की, डिसेंट किया। 3 जजेस जो 3 मेंबर थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, उन्होंने कहा जी शोकात जारी किया जाना चाहिए उनको। तो मेजॉरिटी की ओपिनियन के मुताबिक उनको अब शोकात जारी होगा और उनको 10 नवंबर तक जो है वो जवाब देना होगा। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके जवाब को देख के फिर मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद फिर अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है तो फिर उनके खिलाफ जो है वो ट्रायल की स्टेज होगी। अटॉर्नी जनरल अमूमन प्रोसिक्यूटर होते हैं और फिर कहा जाएगा कि दोनों साइड जो है वो विटनेस की अपनी डिटेल दें, तो फिर उसके बाद एक किस्म का ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये भी है कि जस्टिस सैयद मुजाहिर अकबर नकवी उनके पास ऑप्शन है। अमूमन हम देखते हैं कि माजी में जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस आया तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लिया। इसी तरह जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ जब रेफरेंस फाइल हुआ तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग। अब देखना होगा कि जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी क्या जो है वो चैलेंज करते हैं प्रोसीडिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, या ये अब उन पे डिपेंड है। राइट। और फैजाबाद धरना केस के हवाले से हुकूमत ने जो जवाब जमा कराया है और कहा गया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है, ये कमेटी के हवाले से क्या मजीद मालूमात सामने आई हैं, किस तरह से काम करेगी, क्या इसका मैंडेट होगा और फिर कब तक इसकी फाइंडिंग जो है उनके मुतालिक कोई बात सामने आएगी? देखिए जो कमेटी है वो उसके TOR भी बड़े मेंशन हैं, वाजे हैं और उसमें ये है कि जो विटनेस रिकॉर्ड करना और जो रेलेवेंट लोग हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना और फिर ओपिनियन बनाना। बेसिकली जो जजमेंट है, जजमेंट में बड़ा वाजे था। जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पैराग्राफ था वो ये था कि आर्मी चीफ और दूसरे जो फोर्सेस हैं उनकी चीफ को डायरेक्शन थी कि कोई आपका इंडिविजुअल सियासी जो है वो सरगर्मियों में या किसी सियासी जमात को पुष्पनाई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब ये है कि वो जो पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखना है कि क्या इस जजमेंट के बाद जो लोग हैं उन पे ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्या जो उस वक्त जमात धरना दे रही थी उसमें किसी की पुष्पनाई थी या नहीं। अगर देखा जाए तो वो इस मामले को कमेटी ने देखना है और उसके बाद जो बताया गया रिपोर्ट में वो ये है कि 1 दिसंबर को फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन
ये भी है कि कमेटी अच्छा। एक्सटेंशन की भी दरख्वास्त दे सकती है, टाइम बढ़ाने की भी दरख्वास्त दे सकती है। तो देखना होगा कि क्या अब जब सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले को टेकअप करेगी, क्या वो कमेटी को इंडोर्स करेगी, या कुछ लोगों का ये भी है कि जी क्या अच्छा। ये जो कमेटी की तरफ मामला चला गया है, इस तरफ बाज़ार ये लग रहा है कि क्लीन चिट भी मिल सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस पे जो फाइंडिंग आएंगी फिर कार्रवाई भी होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस जो TOR है, कमेटी की कंपोजिशन है, इसको कंसिडर करेगी और उस पर वो अपना देखेगी कि क्या ये ठीक है या उस हवाले ठीक से है। कोई इन्फॉर्मेशन है। लेकिन क्या कोई किरदारों का तयन भी ये कमेटी कर सकती है या नहीं, इस हवाले से क्या इतलात है? और फिर जो इसके फैसले के नफाज को जो बेंच देख रहा है, वो फिर इस मामले पर फॉलो अप किस तरह से उसका होगा? देखिए फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में अब बड़ा है, बाज़ार ये लग रहा है कि हुकूमती इदारे की इमा पे ये कमेटी बनी है। इसमें अब उस वक्त के जो हुकाम थे या जो रेलेवेंट लोग जो एक्टिव थे और जिनका उस दिन अदालत में भी ये था कि जो मुआहदा हुआ TLP और हुकूमत के दरमियान, उसमें जो यूनिफॉर्म में कुछ लोग थे जिनके सिग्नेचर हैं, उनके हवाले से भी पूछगछ हो सकती है। अब देखना है, ये पाकिस्तान में बड़ा अनप्रेसिडेंट होगा कि किसी खिलाफ इस तरह आगे मामला चलाया जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि इंक्वायरी होगी, क्योंकि जो कुछ वो उस वक्त कर रहे थे लोग, वो भी हुकूमत की उनको पुष्पनाई थी, हुकूमत का मैंडेट था। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो वाज़ेह होंगी कि क्या कोई जो है वो जो एक बात थी, प्रीमा फेशियाई ओपिनियन थी कि TLP के लोगों को जो बिठाया गया उसमें कुछ अस्करी जो अफराद हैं उनका कोई था अमल दखल। ये असल चीज़ है जो इस कमेटी ने देखना है और इसमें ही असल है मामला। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जस्टिस काजी फैसा भी अपने टेनोर में इसी मामले को लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। अब देखेंगे कि क्या उस रिपोर्ट या ये जो कमेटी है उसकी अप्रूवल के बाद जो रिपोर्ट आती है उस पर क्या वो इत्मीनान का इजहार करते हैं या नहीं। उन्हीं का बेंच जो है इस मामले को देख रहा है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक, हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी इन दोनों अहम मामलात पर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बड़ा गैर मामूली इजलास हुआ और अब से कुछ देर पहले उसका एलामिया भी सामने आ गया है, जिसमें जो है वो फैसला हुआ कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया जाए और उनको जवाब जमा कराने के लिए कहा गया है। और ये 3 साल बाद जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। और दूसरी तरफ फैजाबाद धरना केस के जो फैसला है उसके निफाज के हवाले से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी हुकूमत ने कायम कर दिया है, जिसकी मुतालिक आज सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया गया है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करते हैं। आज यौम स्याह कश्मीर है। कश्मीर में जो भारतीय अफवाज दाखिल हुई थी 1947 में, वो 27 अक्टूबर के दिन हुई थी। इस पर बात होगी प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद।